सी छोटी सी हेल्प चाहिए। जिनका भी नंबर आएगा वह निराश नहीं होंगे। जिनका नहीं आए वो निराश नहीं होंगे। जिनके आ जाए वो अपने आप को सौभाग्यशाली समझे, और जिनके ना आए तो वो विशेष सौभाग्यशाली समझे। पकड़ो तो ये। अब बताइए, आप सबकी कैचिंग हो रहा? सभी प्रशासन के, पुलिस बल, खुफिया एजेंसियां, इलेक्ट्रिक मीडिया, प्रिंट मीडिया, साथी जनप्रतिनिधिजन, बौद्धिक समाज, सभी को पंडू गुप्ता का दरबार सावधान करता है। अंधविश्वास को बढ़ावा नहीं देनी है। अंधविश्वास को बढ़ावा नहीं देना चाहिए। क्यों नहीं देना चाहिए? आप छोटी मोटी लालच में स्वयं के स्वार्थ के कारण लोगों को पॉपुलर करते हो, फालतू के पॉपुलर करते हो, जिनके पास कुछ भी नहीं होता। मैं किसी का नाम नहीं लूंगा, सब लोग जानते हैं सोना और पीतल में बहुत अंतर होता है। संतों का लेकिन मुझे तो खुद भी पता नहीं है ये पर्चा मैंने किसके बारे में लिखा है। मैं चाहूंगा कि जो पीछे से दादाजी बैठे हैं चश्मा लगाए हुए, कुर्सी पे बैठे हैं, हाँ ये आप खड़े हो जाना। यदि आप स्वयं आना चाहें तो आपका नंबर है, यदि आप किसी को भेजना चाहें तो उसको भेज दें, उसी का नंबर है। स्वयं आना चाहें तो स्वयं का नंबर है, और किसी को भेजना चाहें तो उसी का ही नंबर है। यहां से श्री पंडू का सरकार दरबार प्रारंभ होता है। हमारे दरबार को प्ले हो चुका है। देखते हैं कि किसमें कितना दम है, कौन कितना अपना जाइमर लगा सकता है। लगाइए मेरे नेटवर्क रोकने पर, क्योंकि ये हनुमान जी का जाइमर है, और हनुमान जी का जाइमर जब लग जाता है ना तो सभी शक्तियां रुक जाती हैं। महाभारत में यदि हनुमान जी ना विराजमान होते तो महाभारत एक दिन में ही कर्ण खत्म कर देता। समझ रहे मैं क्या कहना चाहता हूं? मेरे बांके बिहारी सोम नारायण हरि विष्णु साक्षात परब्रह्म हनुमान जी के बिगड़ नहीं चल गए, और हनुमान जी की सहायता ली, और नहीं तो एक दिन में ही कर्ण पूरे युद्ध को समाप्त कर देता। दादाजी इतनी दूर से ना तो आप पढ़ पाएंगे और ना हम पढ़ पाएंगे। थोड़ा पास में और आओ, नजदीक ना आइए। माइक उठा लीजिए, माइक। हाँ। बोलिए दादाजी, क्या पूछना चाहते हैं? जो चाहे वो पूछ लीजिए। मैं तो भगवान हूं नहीं, लेकिन तुम्हारा जवाब प्रश्न दोनों लिखे हुए हैं। बच्ची के बारे में बताएं। क्या नाम तो होगा? दादा क्या नाम है? क्या चाहते हैं? अभी तो उसने इंटर किया है, आगे क्या करेगा? आपने मुझे बताया नहीं, मैंने कलम तो नहीं चलाई। पढ़िए। मृदुल सक्सेना की शासकीय जॉब 15 अक्टूबर 2024 में 99-101% हो जाएगी। आशीर्वाद है। लेकिन दादाजी पंडोखर धाम जाना है, जाएंगे? वो ये उपाय करना है। कुछ और भी पूछना चाहें तो पूछ सकते हैं। परीक्षार्थ भाव तो परीक्षा पूछ लीजिए कि ऐसी क्या टेंशन ले, घबरा क्यों रहे हो? परीक्षा चाहते तो परीक्षा भी लीजिए, मैं दूंगा। आप वकील हैं और हम
महाराज जी हमारे घर वालों के नाम बता सकते हैं? बिल्कुल बिल्कुल बताने के लिए सक्षम है, लेकिन आप मुर्गा बन सकते हैं? नहीं तो मैं बनूंगा। जो अपनी बात का नहीं वो अपने बाप का नहीं। महाराज सक्सेना साहब, आप अपने इच्छा के चक्कर में मत रहिए। मैं जिला भिंड का गुरु हूं, बुंदेलखंड की सीमा से लगाऊ, ठीक है? नहीं तो मैं मुर्गा बनूंगा और आजीवन में आपके यहां रहूंगा। ये हमारा आपको संकल्पित है। तो आप वकीलों की ऐसी बात करेंगे? मैं अपनी बात से नहीं मुकरूंगा वकील साहब। वाह, मुझे तो लगा तो कि आप बहुत बड़ी कोई बात पूछने वाले हैं। मैं तभी तो मैंने कहा कि कोई परीक्षार्थ विषय है क्या? नहीं, परीक्षार्थ विषय हो। भैया जी, एक कोई मीडिया से हो तो आ जाएं और देखिए मैंने लाइन क्या लिखी है इसमें। जो मीडिया से वो आ जाएं। हाँ, आप अपने मर्जी से बुला लो। पहले ये मंत्र जरूर पढ़ लीजिएगा। ओम, ये मंच से हम कैमरे में नहीं दिखाएंगे मंत्र को, ये बाध्यता नहीं है दिखाने की। इसको करना है और आपको पंडोखर धाम जाना है। आइए साहब, यहां खड़े होइए। भैया उसको पकड़ना नहीं, पढ़िए ऐसे पढ़िए, ऐसे। मृदुल सक्सेना जी की जॉब होगी 99% 24 अक्टूबर। शासकीय जॉब होगी। परिजनों के नाम जानने की जिज्ञासा रखेंगे। भाई साहब लिखा कि नहीं लिखा? तुम्हें कसम है श्रीमद् भागवत की। मैं नाम, मैं तो वहां से लिख दूंगा कि चुल्लूवर पानी में ना पड़ेगा। मैं ब्रह्मेश्वर नहीं हूं, ब्रह्मेश्वर का गुरु हूं। ठीक है साहब। मैं जाइमर हूं और वो ऐसा जाइमर हूं कि अभी भी मैं आया था 6 महीने पहले, तो मैं दूरदर्शन के पत्रकार को मुर्गा बना के गया हूं। हम इतने के गुरुजी नहीं है कि भीड़ लगाओ, 24 मंगल 28 मंगल 200 मंगल करो। मैं 51,000 लेके 1 मिनट भी नहीं देता हूं वकील साहब। महीनों बीत जाएंगे। आपको जाना कब है? जा चुके हो तो अब और आके देखिए। नहीं, कब जाना है? आपका धाम है, मैं आपका हूं, कभी भी आइए। हमने तो आपको देखा यहाँ जब आप 10 साल पहले SRT के यहाँ। तो क्या मैं पहले नहीं बता पाया था? नहीं बताया तो फिर आपने ऐसा क्यों कहा? आपने बताया था। वकील साहब, आप हमारे पिता तुल्य हैं और आप ऐसा कहेंगे तो हिंदू सनातन धर्म नष्ट हो जाएगा। ठीक है साहब, जय श्री राम। मुझे समाधान तो तभी होगा 24 अक्टूबर, जब ही आएगा जब अमावस्या करें वकील साहब। जब पेशी में आप ही तभी नंबर लगवाते हो कोर्ट में, जब दक्षिणा जेब में आती है। आप हमारे बड़े बुजुर्ग हैं, आसन ग्रहण कर। मुझे ऐसा लगा, मुझे अहंकार नहीं है, मैं साधु संतों को दास हूं, साधु संतों के आशीर्वाद से चलता हूं। लेकिन कोई हमारे सामने कुछ साधुत्व दिखाए और टोटल आडंबर तो नथिंग। मैं साधुओं का अपमान नहीं देख सकता, मैं साधुओं का संतों का अपमान नहीं देख सकता और ना ही धर्म को झुकते देख सकता हूं। हम तो सभी गणमान्य लोगों से प्रार्थना निवेदन करेंगे, अपने आदरणीय सक्सेना साहब से भी करेंगे, वकील साहब से, कि एक दरबार लगवाओ और संतों का मैदान छोड़ देना। क्योंकि संतों के मैदान में मेरी हिम्मत नहीं होती है कि मैं गरजूं, क्योंकि हमारे पूज्य संतों की भूमि है। डेयरी पे तो कुत्ता भी शेर होता है। ये मेरी भूमि है, मेरे संतों की भूमि है, मेरे पिता दादाओं की भूमि है। यदि यही प्रश्न पूछना है तो बाहर लगा लो अखाड़ा। मैं यहां सरल होकर जरूर आया हूं, लेकिन सरल हूं भी नहीं, क्योंकि संतों ने ये नहीं सिखाया मुझे कि कायर होकर और सीधे भाग लो। मैंने यही श्याम मानव से कहा कि दुनिया में कोई बता सकता हो, नहीं बता सकता, मैं बताने के तैयार हूं। मैं महाराष्ट्र का या कहीं का गुरु नहीं, मैं बुंदेलखंड का, जिला भिंड का गुरु हूं। परम पूज्य सदगुरुदेव श्री हाथीमान जी महाराज की
यदि ब्रह्मेश्वर सरकार यानी श्री आपके आचार्य श्रीमद् भागवत व्यास गद्दी के आचार्य के द्वारा यदि पर्चा बनाया गया हो, किसी को यदि ये भ्रम हो कि बबलेश ने नहीं बताया, तो बबलेश का गुरु तो बताएगा। गुरु जिंदा है तो चेला तो आप सब मेहरबान है। इसके बाद हमारी मैयाओं में से जो भी माता आना चाहती हूं, आपस में सलाह करके कोई भी एक आ जाए, उन्हीं का नंबर है। यदि 4-5 मां आएंगी, लड़ाई होगी मेरी बहनों, पहले बात कर लो नीचे, क्योंकि हम तो ऐसे गुरु हैं कि नाम लेके एक को नहीं बुलाएंगे। आप जो आएगा उसी का ही पर्चा हमारे हाथ में है। नीचे पूछिए, नीचे पूछिए। यदि लाइट और व्यवस्थाएं सही होती तो मैं ग्रुप बनाता, फिर एक एक कर वहां पूछिए नीचे। जिनकी आपस में सलाह हो जाए वो आ जाए, बात कर लीजिए आपस में, किसकी ज्यादा समस्या बड़ी है। ना ना ना, वहीं पूछो नीचे। हमारा तो नीचे नेटवर्क है, जो फाइनल होके आएगा उसी का नंबर है। सबको आना तो सब घरे जाओ, हम भी चले गए। चलिए, हमारे जो महाराज जी तय कर देंगे, बीच में बैठे हैं, वो उन्हीं का नंबर पुरी जी बोलेंगे तो वही आ जाएगा। महाराज पुरी जी, आप ध्यान करके जिसको चाहो उसी को भेज दो। अब ये आपको लड़ाई लेनी है कि महाराज जी आपने हमें नहीं भेजा, आप जिसको चाहो उसी का नंबर जाओ, लवा ले आओ, लवा ले आओ, जाओ। ये भैया जी, महाराज जी ने कहा पुरी जी ने कि मैं यहाँ की माताओं को एक भी को नहीं बुलाऊंगा, पीछे से बुलाना चाहता हूं, मैं उन्हीं को स्वीकार करता हूं। बहुत बढ़िया, हमारे पूज्य संत जी ने बहुत अच्छा सुंदर निर्णय दिया। ये है संत निर्मल भाव, निर्मल उत्तर, कि किसी को खेद ना हो, दर्द ना हो। चलो मैं पीछे से बुला लेता हूं। और वो भी नियुक्त कर दिया अपने शिष्य को। हमारे पूज्य साधु संतों की कृपा से, साधु संत के आशीर्वाद से किसका नंबर आ रहा है पता नहीं है। तुम क्यों पहुंच गई वहां पे? उन्होंने भेजा है, किसको भेजा है? तो मैया आप काय को पीछे आ रही हो? ना ना ना, माई ने, महाराज श्री ने आपको नहीं बुलाया है। यदि आनंद आ रहा हो तो श्री ताली बजा दीजिए, श्री राम नाम संकीर्तन करते हुए मन ही मन परमात्मा के लिए ताली बजा करके प्रार्थना करें। हमें तो ऐसा लगता है जैसे आप पाकिस्तान में बैठे हो, टक 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 चल रहा। ताली जय घोष के साथ, जय जय श्री राम, बोलिए श्री राघवेंद्र सरकार की, श्री हनुमंतलाल जी महाराज की, श्री बांके बिहारी लाल की, बोलिए पंडोकर सरकार की, श्री यज्ञ नारायण भगवान की। महाराज जी आपका चेला है ही नहीं, लौट के कहां गया? बारे चेला, अरे इतनी गलती मत करो भैया, जल्दी भेज दो। महाराज जी ने लंबा नेटवर्क लगा दिया, जाने कहां से बुलवा, व्यक्तिगत बुलवा रही। डर आपको भी हमारा, जब आपको डर है तो हमें तो आपसे आप डर है। देखिए, आप किसी को भेज दीजिए, मुझे कोई दिक्कत नहीं है। इनको भेजा है, इनको भेजा है। भैया हटिए हटिए हटिए, आइए। कौन है भैया? ए बैठ जाओ माई, डिस्टर्ब मत करें, डिस्टर्ब मत करें। अरे जो भी हो, हमें कोई दिक्कत नहीं। हमारे महाराज जी के जो भक्त हैं वो लेने गए हैं, वो शीघ्र आ जाए। आए अच्छा, महाराज जी को पहले से पता था कि अनीता को बुलाना है। वाह महाराज जी वाह, जब आप यहाँ पर लगा दे तो आ जाती अनीता। कोई बात,
चलिए, अच्छा किया, अच्छा किया, बहुत अच्छा किया। सिपारी सूट वाले भैया, आप चिंता मत करो, हम आपको बुलाएंगे। आप वहां से किसक के आए ना, वकील साहब के यहाँ से, चिंता मत करो, बुलाएंगे, घबराओ मत, दृष्टि रखता हूं। भैया जो अनीता जी हैं वो आ जाए। अब ये नाम मुझे शक्ति ने नहीं बताया, यहां से आवाज उठी कि अनीता है, कोई अनीता, इसलिए मैंने अनीता बोल दिया। मैंने जिंदगी में ऐसा नहीं किया कि जानकारी कर ले और फिर कहें आ जाओ अनीता, प्रमीला और रमीला और समीला। चेयरमैन साहब अच्छा लग रहा है। अब जिन्होंने हमें 10 साल पहले देखा था तो बच्चा था, मैं बूढ़ा सा होने जा रहा हूं क्योंकि 39 साल का हो गया। 15/4/83 का जन्म है, सन 1991 में गुरुजी बना हूं। भारतवर्ष में घूमते घूमते 32 वर्षों से अधिक हो गए। लोग आप घूम रहे हैं, हम तो जब घूम चुके जब बच्चे थे, जब कोई नेटवर्क नहीं था, कोई सोशल मीडिया नहीं थी। अरे मैया आ जाओ, महाराज जी आपको कितना चाहते हैं, कितना मानते हैं, आ जाओ जल्दी से, कितना स्नेह करते हैं हमारे महाराज जी। बहन अनीता जी है, महाराज जी बुलाए वही अनीता हो। अच्छा, साथ में कोई और आया? तुम घर से के लिए आई हो, बैठ जाओ, बैठ जाओ, यहाँ आ जाओ दीदी, पास मान लो बहन, फालतू मारना जानती हो, और पास में आओ, और पास में आओ, माइक उठाओ, थोड़ा बोर्ड उठा सकती हो, यहाँ तक रख लीजिए इसको, अपने नहीं, इसको नहीं, थोड़ा अपने बुआट कर लीजिए, हाँ ज्यादा नहीं करना। हाँ क्या बात है अनीता जी, माइक से बोलो, नहीं माइक से नहीं बोले तो हम नहीं बताएंगे, पकड़िए। क्या बोले? क्या पूछना है? हम पूछना चाहती हैं कि बहुत परेशान है 3-4 साल से। क्या हो गया? पूरे शरीर में दर्द रहता है और बहुत जगह दिखाया, कहीं भी आराम नहीं लगा। ठीक है, इसलिए भाई साहब ने कहा है कि कौन आप भाई आइए। साहब? जी सतीश भाई साहब ने, हैं? सतीश भाई साहब ने। सतीश भाई कौन का नाम है? अरे वाह वाह, सतीश भाई साहब जी जी, आप आइए तो। आपके पति का नाम क्या है? पति का नाम नहीं लेती हैं? नाम नहीं लेना। कभी कभी लेती हूँ, बता दीजिए क्या नाम, बता दीजिए। माइक से नहीं लेती, बगैर माइक ले लीजिए, बताइए। इनका कहना है कि हम हमारे यहाँ पति का नाम नहीं लिया जाता। अब कोई बात नहीं, मैंने क्या लिखा सुने, माइक उठाइए भैया, नाम नहीं लिया, बहुत अच्छा लगा, मैं किसी का व्रत नहीं तोड़वाना चाहता हूं। आप पढ़े लिखे हो? पढ़िए। सीने में दर्द रहता है, पेट में दर्द रहता है, शरीर भारी रहता है, आपके ऊपर 5 शक्तियां हैं, विष्णु प्रसाद की आप स्त्री हैं। अब यदि आप विष्णु प्रसाद की पत्नी हो, और भाई साहब जानते हो तो क्लियर करते कि ऐसे नो है, गारंटी देता हूं, मेरा पेन कितना चला गया गारंटी में, चला गया, कोई बात नहीं, हमारे पास दूसरा है, चिंता मत करो। कौन कौन जायमर भेजोगे? इसको कर लीजिए बहन। आपके ऊपर 5 शक्तियां हैं। मकान के सामने देवी का मंदिर है, थोड़ा सा 50 मीटर भी नहीं है, पास में देवी का मंदिर है। एक कुआं आ रहा है, वो वृद्ध कुआं है, मतलब पुराना है, वहां एक दीपक भगवान शिव के पास रखवा देना। जाओ, आज ही से समस्या का समाधान, आशीर्वाद। अमावस्या कर लेते हैं तो गारंटी हमारी है, और अमावस्या नहीं करते तो तुम जानो तुम्हारा काम जाने। धन्यवाद सबसे पहले, अच्छा है। हाँ दीदी, अमावस्या से पहले करना, हमें अच्छा लगा। ये भारत भूमि एक ऐसी भूमि है जो हमारी माता, भारत माता के नाम से भारत भूमि जानी जाती है। विदेशों में माताएं नहीं है, यहां माताएं हैं, आज भी माताएं हैं जो अपने पति का, स्वामी का नाम नहीं लेती है।
क्या हुआ? आए? कितनी बार करना है? जितनी बार आप चाहना है। वैसे तो मैं एक बार की कह रहा हूं। भैया जी आप आना, आप मीडिया से आइए, बैठो बहन। मैया हम सबकी सुनवे ही आए, लेकिन कुछ सुने नहीं रहा हो भाई। हाँ, अब ये संतों के कार्यक्रम में कोई सुनता किसी की नहीं है। संत तो सब मगन रहते हैं। देखो बुला दिया अनीता को। आइए इतने आओ, यहाँ पास में आओ, पास में आओ। हाँ जो बताओ, अभी ये पर्चा बनने के बाद क्या हुआ था? पूछने के बाद तो क्या हुआ? कहाँ गई थी लाइट? हमने क्या लिखा पढ़ो। क्या लिखा है? पर्चे के पीछे लिखा है लाइट जानी है। सही है। इसलिए अब हमको भी जाना है। इसी के साथ दरबार में विराम, और सबका कल्याण हो, सबका भला हो। अंगामी सक्सेना साहब के पूरे मंडल को। लेकिन अभी एक पर्चा बनाऊंगा। सफारी सूट वाले जो भैया थे उनका पर्चा तो बनाऊंगा। कहां है भैया वो? आ जाए भाई साहब, मैं आपका तो बनाऊंगा, दुनिया का बनाऊं ना बनाऊं। चलिए धन्यवाद बहन, जाइए। माता जी तुम चिंता मत करो, ठाकुर जी सबकी सुन है। हमारे बांके बिहारी इतने निर्दयी नहीं है, हमारे राम जी महाराज इतने कठोर नहीं है। बस तुम दिल से पुकारो, तुम्हारा तो कल्याण होना तय है, तुम्हारा भला होना तो तय है। साथ में और किसी को नहीं लाना? पत्नी को बुलाना है, बुला लो। इनकी जो पत्नी है वो आ जाए। नहीं बोलूंगा कुछ नहीं, क्योंकि आप वकील साहब के पीछे खड़े थे, वहां से चलते 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 यहां आ गए। मुझे लगा कि वकील साहब ने इंजेक्शन तो नहीं लगा दिया कि जाओ तुम चेक करो। बैठ जाओ घटोदक्ष, अभी आपकी जरूरत नहीं है। ये घटोत कक्ष है हमारे, जरूरत पड़ेगी तो बब्बरू वाहन को भी बुला लिया जाएगा। आनंद लेना चाहिए, दरबार में तो आनंद होना चाहिए ना। आ जाइए, आप बैठिए, मैं जब तक पर्चा लिखता हूं। भैया इतनी दूर से तो पढ़ ही नहीं पाओगे, ना आप ना हम। और पास में दादा दादा पैर मत छुओ, पैर, अरे यहाँ आओ, यहाँ। अरे भैया कोई काऊ के आदेश पर नहीं चलो, हमारे आदेश पर चलो। शांत बैठो। आप तो लड़ा क्या तुम्हारे आदेश पर चलो? बिटमना है। यस बोलो क्या पूछना? माइक उठाइए और पास में आओ। हाँ बोलो क्या पूछना चाहते हो? बगैर माइक के क्यों पूछना चाहते हो? कि चोरी का काम है क्या? मेरे मेरे बच्चे की दुकान कम चलती है। बच्चे की दुकान कम चलती है? ओह काय की दुकान है? लो पढ़ लो, पर्चा ही पढ़ लो। हमने ये लिखा है, वस्त्र के काम धाम में इधर देखिए साहब, इधर यहाँ, वस्त्र के काम धाम में उन्नति होगी, बालक का उत्थान होगा, आशीर्वाद है। बैठ जाओ, उसका नहीं क्या? और मेरी छोटी बहू को बाल बच्चा हो जाए।
छोटी बहू की संतान 8 साल। जाओ, गारंटी हमारी है, बहू को पुत्र होगा, आशीर्वाद है। लो जाए, उपाय कर लियो। एक दीपक श्री पंडोकर सरकार के नाम से किसी भी मंदिर पर रख देना, आंतरिक भावना पूर्ण होगी, आशीर्वाद है। कौन? बहू का नाम क्या है? पलक। हमने नहीं लिखा, कुछ और बोला तुम्हारा नाम। पढ़ो भाई साहब, क्या लिखा है? शेफाली। पढ़ लीजिए आप भी, खूब देखो आगे फाड़ फाड़ के। शेफाली के पुत्र होगा, आशीर्वाद है, 5 महोत्सव करें। और भाई जिसको बच्चा चाहिए हो वो करे, तुम्हें चाहिए तुम करो। नहीं, एक बार ऐसा हुआ कि एक बार सास ससुर आए, बोले हमारी बहू का बच्चा हो जाए, तो हमने नारियल दे दो और एक दे दो केला, एक सेव। सास ने खा लिया। और भैया सही बता रहा हूं, रिटायरमेंट होने के बाद मंडी बावरा की बात है, सास भी गर्भवती और बहू गर्भवती। नहीं, मजाक नहीं कर रहा, मैं नंबर दे सकता हूं, हमारे शंकर जी बैठे, बात कर लीजिए। पुलिस से रिटायरमेंट थे। बिल्कुल बिल्कुल, दीपक बहू रखेगी, शेफाली रखेगी। बिल्कुल, हनुमान जी कृपा करेंगे। आपको रखना है मंगलवार, शनिवार, अमावस्या, पूर्णिमा को सत्यनारायण की कथा करनी है। 1 वर्ष के अंदर गर्भ धारण होगा, पुत्र की कामना पूरी होगी। ठीक है, राइट। इसके बाद पुनः पत्रकार जी खड़े हो जाएं, आप आइए, क्योंकि आपको इंटरव्यू चाहिए ना, तो इंटरव्यू ऐसे ही मिलते हैं। आइए, आप रुक जाइए, घर में सुख शांति तो हो ही जाएगी। आइए पत्रकार बंधु, आइए यहां बैठो। इनसे पूछो, तुम्हारे मकान के सामने क्या मस्जिद है? आपके मकान के सामने है? नहीं। कुआं है? बावरी है? क्या है? काय का है? शंकर सही बताओ। पार्क मकान किसका है बगल में? बगल में ही सोनी का है। पढ़िए। दीपक दीपक रखें शंकर जी के मंदिर के पास, घर के सामने, सोनी के मकान के पास। सोनी के मकान, राइट, सही लिखा। पढ़ लिए, जागो, पढ़ना पढ़ा पर्चा मैदान में। सही लिखा। हम तो जान मिल के घुमा के गई थी कि तुम बोलो कैसे, लेकिन साथ में प्रमाण क्या लिखा है कि सोनी के मकान के पास, तुम्हारे मकान के पास नहीं, सोनी की दीवार से लगा हुआ है। हाँ, चलो लीजिए, जाओ। और इसी के साथ दरबार बराम संत भगवान की जय, शंकर भोलेनाथ की जय, श्री हनुमान जी पंडोकर सरकार की जय, साधु संत भगवान की जय, सत सनातन धर्म की जय, गौ माता की जय, भारत माता की जय, संत भगवान की जय। जय जय श्री राम, बोले पंडोकर सरकार की।